नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्टडी5 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के बारे में और ये जानेंगे कि बृहस्पति क्यों एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिसको आपको कुंडली में अवश्य देखना चाहिए और इसकी व्याख्या कैसे करी जाती है उसके बारे में जानेंगे। कैसे परिणाम एक अच्छा बृहस्पति देता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का मस्तिष्क है, मन है। अगर आप जो आपकी सैनिटी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है, अगर आपका मन विचलित है तो आप कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रमा सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह है जो कि महत्वपूर्ण होता है। पर उसके बाद बहुत सारे अन्य ग्रह हो गए। चंद्रमा के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति। ऐसा क्यों? बाकी अन्य ग्रह क्यों नहीं? सूर्य क्यों नहीं? सूर्य तो व्यक्ति की आत्मा है, क्यों नहीं? सूर्य इसलिए नहीं माना जाता सबसे महत्वपूर्ण ग्रह क्योंकि हम एक भौतिक जीवन जीते हैं। भौतिकता में आपकी आत्मा का कोई रोल नहीं होता है। वो एक डोरमेंट स्थिति में, मतलब निष्क्रिय अवस्था में होती है जो कि जागृत अवस्था में नहीं है। तो इसलिए हम भौतिकता में सूर्य को जो है कंसीडर नहीं करते। पर अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो सूर्य महत्वपूर्ण बन जाएगा। पर जनरली सामान्य रूप से बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा के बाद। और इसका सिंपल सा कारण ये है कि बृहस्पति ही एक लौता ग्रह है जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन को, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों को बराबर रूप से कंट्रोल करता है, बराबर रूप से उसके ऊपर नियंत्रण करता है। अन्य बाकी ग्रह जितने हैं वो या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। जैसे कि चंद्रमा आपकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करता है। वही शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करता है। पर बृहस्पति दोनों को कंट्रोल करता है समान मात्रा में। इसीलिए बृहस्पति जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें तो बृहस्पति क्या क्या कंट्रोल करता है? बृहस्पति आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो बृहस्पति है। शिक्षा बृहस्पति है। फिर बृहस्पति कंट्रोल करता है संतान को। संतान पक्ष जो भी होता है कुंडली में वो बृहस्पति से देखा जाता है। महिलाओं की कुंडलियों में बृहस्पति कारक होता है, पति का कारक होता है। फिर बृहस्पति होता है सुख कारक, हैप्पीनेस जिसको हम बोलते हैं, सुख, समृद्धि। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं, तो इनको बृहस्पति कंट्रोल करता है। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में बृहस्पति कंट्रोल करता है जितने भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि जितने भी मौके आपको अपने आने वाले जीवन में करियर में मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए, वो बृहस्पति से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भाग्य है। भाग्य के कारण ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मतलब कि जो मौका होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो भाग्य और आपकी मेहनत दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, समन्वय होता है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो बृहस्पति की वजह से मिलती हैं। और जितने भी आपकी जो धन है, संपदा है और जो वित्तीय मामले हैं वो सारी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी हाई पोस्ट है, यानी कि उच्च स्तर के जितने भी पद हैं वो सारे के सारे बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। अगर अच्छा बृहस्पति नहीं है कुंडली में तो कभी भी व्यक्ति ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच सकता। अपने फील्ड में कुछ भी हो जाए नहीं पहुंच सकता। जितने भी आप उठा करके देख लीजिए किसी भी कुंडली, जो प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे प्रेसिडेंट रहे हों किसी भी देश के, चाहे किसी प्राइवेट फर्म के सीईओ रहे हों, आप उनकी सारी कुंडलियों में, सबकी कुंडलियों में एक बात सामान्य रूप से पाएंगे कि बृहस्पति उन सारी कुंडलियों में अच्छा है। अच्छा बृहस्पति ही व्यक्ति को ये सारे पद दिला सकता है। अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो ये पद आपको नहीं मिल सकते। भले ही आपका सूर्य उच्च का हो, भले ही शनि उच्च का हो, भले ही मंगल उच्च का हो, लग्न का स्वामी उच्च का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर बृहस्पति खराब हो गया तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके बाद इसीलिए बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि दोनों आपकी पारिवारिक जीवन, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को बराबर रूप से कंट्रोल करता है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। अगर वो बृहस्पति खराब हो जाता है कुंडली में, पीड़ित हो जाता है, तो इन सारे जो चीज़ों को वो नियंत्रित कर रहा है उन सब पे अपना खराब प्रभाव डालेगा। इसीलिए ये सारे जो चीज़ें होंगी वो सारी उनके ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा और उनमें आपको समस्याएं होंगी जीवन में। तो इसीलिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण बनता है। और लोग कहते हैं शनि बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेशन के लिए, शनि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बृहस्पति। कारण ये है क्योंकि शनि जो है, जो ग्रह है, वो आपको परिणाम देता है आपके कर्म के अनुसार। तो शनि आपके कर्म के अनुसार आपको परिणाम देगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम देगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम देगा। पर जो कर्म आप करेंगे वो जो डिसाइड करने वाला ग्रह है, कौन से कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, वो बृहस्पति करता है। इसीलिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति आपकी अच्छी आदतें हैं, अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें आनी शुरू हो जाती हैं। बुरी आदतें यानी कि आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स या इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब या फिर सिगरेट स्मोकिंग, ये सब लेना शुरू कर देंगे जो आपकी हेल्थ को ख़राब करेंगे बहुत ज़्यादा। इसके बाद बड़ों का कभी आदर सम्मान ऐसे व्यक्ति नहीं करते। जिनका भी बृहस्पति, मैंने बहुत सी एक नहीं अनेकों कुंडलियों में ये देखा है, जिनका भी बृहस्पति पीड़ित होता है वो कभी भी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे वो उनसे बड़े कोई भी लोग हों, उनकी वर्क प्लेस पे कोई भी लोग हों, जो उनके बॉस हैं, कोई भी हैं, उनसे बड़े हैं या छोटे हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति खराब अगर हो गया तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में ही आपको परेशानी होगी। इसीलिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। लोग जो हैं सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सब की दशाओं से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं सुन करके ही। मेरी शनि की 7.5 चल रही है, मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं क्या करूँ, ये सारे प्रश्न होते हैं उनके मन में। देखिए, आपको किसी भी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं होती और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जो है बृहस्पति से डरिए। बिल्कुल आपको किसी भी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जितनी इम्पोर्टेंस आप शनि को और मंगल और राहु केतु को दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो बृहस्पति है। इसलिए उसको ज़्यादा महत्ता दें, आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि मैंने बहुत सारी अभी तक जितनी कुंडलियों का अध्ययन किया है उसमें यही पाया है कि अगर बृहस्पति पीड़ित है तो वो चाहे वो कभी भी व्यक्ति को अच्छे परिणाम नहीं देता और उस अपनी दशाओं में काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को समस्याएं देता है। क्योंकि बृहस्पति की दशा में व्यक्ति ज़्यादा समस्याएं महसूस करता है बनिस्बत शनि और राहु की दशाओं के, अगर वो पीड़ित हैं तो शनि और राहु की दशाओं में ऐसा इसलिए होता है कि आप शनि और राहु की दशाओं की जो खासियत है वो ये है कि अगर वो आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं तो वो उसमें आप उन बुरे परिणामों को झेलने की आपकी क्षमता भी होगी, आप उसको टॉलरेट कर लेंगे। पर बृहस्पति की खासियत ये है कि उसमें व्यक्ति के अंदर की समस्याओं को झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो उन समस्याओं से जूझ नहीं पाता। और इसीलिए बृहस्पति के जो नकारात्मक परिणाम जब मिलने शुरू होते हैं कुंडली में या जीवन में, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इन कंपैरिजन टू शनि, राहु, केतु, मंगल। इसीलिए बृहस्पति ज़्यादा महत्ता देनी चाहिए आपको बृहस्पति पे, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से यही बात कहूँगा, किसी भी ग्रह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण इस ग्रह इसलिए भी है क्योंकि वो एकमात्र सबसे बड़ा बेनिफिक है, यानी कि सबसे बड़ा सकारात्मक ग्रह है। देखिए, 4 सकारात्मक ग्रह हैं, वो हैं बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। पर इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिक माना जाता है वो है बृहस्पति। ऐसा क्यों?
क्योंकि बृहस्पति के अंदर ही एक, बृहस्पति के पास ही एक पावर है, इकलौता ग्रह बृहस्पति है पूरे ज्योतिष शास्त्र में जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये शक्ति है कि वो दूसरे खराब ग्रहों के और खराब भावों के परिणामों को काफ़ी हद तक खत्म कर देता है अपनी दृष्टि से। और किसी भी ग्रह के पास ये पावर नहीं है, अन्य किसी ग्रह के पास भी पावर नहीं है। और किसी भी ग्रह, कोई भी अन्य ग्रह बृहस्पति के खराब परिणामों को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह अगर क्योंकि उसके पास जो शक्ति है खराब परिणामों को खत्म करने वाली वो है ही नहीं। इसीलिए मान लीजिए बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, चौथे, छठे और 8वें भाव पर। और अगर आपका छठा भाव कमज़ोर है और छठे भाव की दशा से व्यक्ति गुजरने वाला है तो उसमें वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको शारीरिक रूप से कोई समस्या हो सकती है या आर्थिक रूप से कोई समस्या हो सकती है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं हो सकती हैं। ये सारी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। पर अगर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ रही होगी, एक अच्छा बृहस्पति स्थित है 12वें भाव में और उसकी दृष्टि पड़ रही होगी, पड़ेगी छठे भाव पे, तो उसके जो परिणाम होंगे, उनकी जो इंटेंसिटी, जो प्रबलता होगी वो कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि अब मान लीजिए व्यक्ति का एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि हो सकता है व्यक्ति को अचानक कोई चोट लगे, पर जो चोट का जो प्रबलता होगी चोट की बहुत कम होगी। मान लीजिए पहले बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी या एक्सीडेंट होना था, तो अब एक माइनर सी इंजरी हुई और व्यक्ति एक दिन में सही हो गया। तो वो बृहस्पति करता है, एक अच्छा बृहस्पति इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है पूरे ज्योतिष शास्त्र में। एकलौता बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसके पास वो सारी अच्छी शक्तियां हैं जो कि दूसरे ग्रहों की खराब परिणामों को खत्म कर सकती हैं। और बृहस्पति अगर खराब हो जाता है किसी भी कुंडली में तो वो जो है उसको कोई ग्रह सही नहीं कर पाता। तो बृहस्पति खराब क्या है और अच्छा बृहस्पति क्या है उसके बारे में अब जानते हैं। देखिए, खराब बृहस्पति और अच्छा बृहस्पति को जानने के लिए ये नहीं होता है कि अगर आपका बृहस्पति उच्च का है तो बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया, या बृहस्पति आपका नीच का है तो बृहस्पति बहुत खराब हो गया। ऐसे नहीं होता है। बृहस्पति, मैंने ऐसी कुंडलियाँ भी देखी हैं, जैसे अगर मैं सही हूँ तो नाथूराम गोडसे की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, तो उन्होंने क्या किया, उच्च का बृहस्पति होने के बावजूद महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। तो ये अच्छे बृहस्पति की निशानी थोड़ी है। और उसी तरफ अगर हम दूसरी बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बृहस्पति नीच का है, पर उनकी उनके बारे में आप सब जानते हैं कितनी रिस्पेक्ट है उनकी सोसाइटी में। तो वो डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपका नीच का है या बृहस्पति खराब आपका उच्च का है। इससे पता नहीं चलता कि आपका बृहस्पति अच्छा है खराब हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपका बृहस्पति या किसी भी कुंडली में बृहस्पति तभी खराब माना जाता है, पीड़ित माना जाता है, जब वो खराब भावों में स्थित हो, जैसे कि छठा भाव है, 8वां भाव है। और इन भाव, ये सारे भाव जो हैं, जो छठा भाव है, 8वां भाव है, तीसरा भाव है, ये सारे भाव भी खराब हों। सिर्फ बृहस्पति खराब है, ये भाव अच्छे हैं तो बृहस्पति खराब नहीं होगा। बृहस्पति खराब है, भाव भी खराब है, तो ये और बृहस्पति के ऊपर अन्य सारे पीड़ित नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। पीड़ित नकारात्मक यानी कि खराब राहु, खराब केतु, खराब शनि और खराब मंगल। अगर ये मंगल अच्छा है, अगर ये मंगल, राहु, शनि, केतु अच्छे हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही तो इसका कोई असर नहीं होगा। पर अगर ये खराब है खुद ही और बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, बृहस्पति खुद अच्छी अवस्था में नहीं बैठा है, अच्छे भावों में, भाव भी खराब है, तो बृहस्पति खराब माना जाएगा, बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाएगा। और ये सारी जो कॉम्बिनेशन है, जो ये अलाइनमेंट्स हैं, ये सिर्फ आपको लग्न कुंडली में नहीं, नवमांश में देखने हैं। अगर नवमांश में बृहस्पति बली हो गया, नवमांश में बृहस्पति केंद्र में स्थित है, उच्च का स्थित है, लग्न के स्वामी के साथ स्थित है, या फिर अच्छे मित्र ग्रहों के साथ स्थित है, तो वो अच्छे परिणाम देगा। चाहे कितने भी आपको समस्याएं जीवन में आए, बृहस्पति को अल्टीमेटली अच्छे परिणाम देने ही होंगे अगर वो नवमांश में अच्छी स्थिति में है तो
तो दोनों कुंडलियों में आपको देखना है कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है, तब आपको जाकर के समझ आएगा कि मेरा आपका बृहस्पति अच्छा है कि खराब है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में आप ऐसे नहीं देख सकते कि उसका बृहस्पति उच्च का हो गया या मित्र राशि में बैठ गया या स्वराशिष्ट हो गया तो वो अच्छा बृहस्पति हो गया, ऐसा नहीं होता है। और यदि किसी कुंडली में वो नीच का हो गया, शत्रु राशियों में बैठ गया तो वो खराब का बृहस्पति हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा बृहस्पति का आकलन किया जाता है राशियों के द्वारा, भाव के द्वारा और उसके ऊपर पड़ रहे अन्य पीड़ित ग्रहों के प्रभाव के द्वारा। अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, भले ही राहु बृहस्पति के ऊपर प्रभाव दे अपना दृष्टि से, पर अगर राहु अच्छा है तो कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा बृहस्पति को। तो ये जो है ऐसे आपको देखना है कि बृहस्पति किस अवस्था में है कुंडली में। अगर वो खराब अवस्था में है, पीड़ित है, तो वो निश्चय परिणाम खराब देगा। पर और नवमांश में भी देखना है इसी तरीके से। अगर नवमांश में भी वो खराब स्थिति में है तो बृहस्पति के जो समय काल में परिणाम होंगे वो निरंतर रूप से हमेशा खराब परिणाम मिलेंगे। पर अगर नवमांश में वो अच्छी स्थिति में आ गया तो भले ही शुरुआत में खराब परिणाम मिले, पर हमेशा व्यक्ति उन खराब परिणामों से बाहर निकलेगा और हमेशा उसको अंत में विजय हासिल होगी। कुछ भी हो, बृहस्पति अगर अच्छा है नवमांश में तो इसका अर्थ यह है कि बृहस्पति अल्टीमेटली अच्छा है। तो इसलिए बृहस्पति कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे बृहस्पति का आकलन किया जाता है कि बृहस्पति खराब है या अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ राशियों के आधार पर आप बृहस्पति को खराब या अच्छे का दर्जा नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आपको ये भी देखना है कि बृहस्पति के ऊपर अन्य ग्रहों के तो जो परिणाम पड़ रहे हैं तो वो तो ठीक है, जिस भाव में बृहस्पति बैठा है, जिस राशि में बृहस्पति बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। मान लीजिए बृहस्पति बैठा है मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध। तो बुध की स्थिति कैसी है? अगर बुध अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो इसका अर्थ है कि बृहस्पति अल्टीमेटली मजबूत होगा, क्योंकि जिस राशि में वो बैठा है उसका स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में है, यानी कि उस ग्रह को बल मिल रहा है, उस ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अगर जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी ग्रह, नवमांश में भी आप ऐसे ही देखें, नवमांश में भी जिस राशि में बैठा है उस ग्रह का उसका स्वामी ग्रह किस अवस्था में है उसको ज़रूर देखें। फिर आप अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आ सकेंगे इन सारी एनालिसिस के बाद कि बृहस्पति अच्छा है या पीड़ित है। तो पीड़ित बृहस्पति के परिणाम मैंने आपको बताए हैं, वो उन सारे एरियाज़ पे आपके जीवन के जितने भी चीज़ों पे वो नियंत्रण करता है उसके ऊपर वो प्रभाव नकारात्मक रूप से डालेगा। पर अगर यही बृहस्पति अच्छा है तो अपने समय काल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। बृहस्पति की यही खासियत है कि वो अच्छी चीज़ों की जो प्रबलता है उनको सबसे उच्च स्तर तक पहुंचाता है, और जो नकारात्मकता है किसी भी चीज़ की उसको सबसे निचले स्तर तक पहुंचाता है। तो अपनी दशा में अगर बृहस्पति अच्छा है तो हमेशा बहुत 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 ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा, और अगर पीड़ित है तो उसमें वो खराब परिणाम देगा। पर उसमें जो है अगर मान लीजिए किसी अन्य ग्रहों की दशा चल रही है और बृहस्पति का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, अच्छा बृहस्पति है तो बृहस्पति का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो उसकी उस ग्रह की नकारात्मकता को वो खत्म कर देगा। पूरी तरीके से नहीं पर बहुत हद तक कम कर देता है। तो इसीलिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और इसे आपको कुंडली में देखना चाहिए, और इसका जो विश्लेषण है उसको दोनों कुंडलियों से करें, लग्न से और नवमांश से, और तभी आप देख सकेंगे कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। एकमात्र ग्रह है जो कि व्यक्ति की सफलता को जीवन में दिखाता है, सुख समृद्धि को इंगित करता है, इसीलिए बृहस्पति को आपको देखना चाहिए। और खासियत बृहस्पति की ये होती है कि जब भी वो परिणाम देता है तो एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में देता है, मतलब कि जैसे राहु है, राहु सारे परिणाम इकट्ठे देगा, इकट्ठे एक बार में आदमी को एकदम से परिणाम मिलेंगे बिल्कुल, पर बृहस्पति धीरे 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 करके परिणाम देता है, और जिस भी ग्रह के साथ वो स्थित होता है उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उस ग्रह के जो गुण होते हैं उनको बढ़ाता है। अगर सूर्य के साथ स्थित है तो सूर्य के गुणों को वो बढ़ाएगा, शुक्र के साथ स्थित है तो शुक्र की मदद करेगा कि वो उठे, उसके गुण और विस्तृत हों व्यक्ति के अंदर। तो ये बृहस्पति की खासियत है, इसीलिए आपको बृहस्पति को महत्ता देनी चाहिए। किसी भी ग्रह से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो भी आप कार्य करें उसको वो अगर आप सही रूप से कर रहे हैं, सही पथ पर चल रहे हैं, तो अवश्य ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसीलिए ऐसे आपको बृहस्पति देखना होता है। बृहस्पति इसके अतिरिक्त आपका ज्ञान भी है, तो और ये एक लॉजिकल मैनर है, क्योंकि अगर आप के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है और अनुभव से प्राप्त हुआ ज्ञान है, तो किसी भी प्रकार की समस्या से आप आसानी से निकल सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छा बृहस्पति होता है तो व्यक्ति की मदद करता है किसी भी समस्या से बाहर निकलने में, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है, पुराना अनुभव होता है, इसलिए व्यक्ति आसानी से निकल सकता है। तो ऐसे आपको बृहस्पति को देखना होता है और बृहस्पति को ज़रूर देखें। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।